मोती, हमने सोचा था कि हरम के कार्यभार को संभालने से पहले हम अम्बे माँ के दर्शन कर लें। हम उनका आशीष मिल गया है, अब हम तैयार हैं। हमारी ही तरह अम्बे माँ को भी आपके ऊपर पूरा विश्वास है जोधा। आप रुकैया बेगम से अधिक अच्छे से ये कार्यभार संभाल पाएंगी। मोती, तुम यहाँ से प्रसाद बांटना शुरू करो, हम इस तरफ से वितरित करते हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? हमें जोधा, सुजामल। सुजामल भाई साहब, और कैसा लगेगा आपको ये सच जानकर कि ये कायरता आप ही के भाई आमिर के घोड़े सुजामल ने की है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें सूचना मिली थी कि तुमने विष पी लिया है, हमसे रहा नहीं गया और इसलिए तुम्हें देखने चले आए। परंतु हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। क्यों हमारे जीवन में विष घोल रहे हैं आप? पहले बापूसा के साथ शत्रुता साधी और अब शहंशाह के सूबे पर आक्रमण कर दिया आपने। नहीं जोधा, एक राजवंशी जब युद्ध में उतरता है तो उसके सामने केवल उसका शत्रु होता है, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। और वैसे भी हमने मुगलों पर कोई अनाधिकृत आक्रमण नहीं किया और ये शत्रुता आज से नहीं, वर्षों से चलती आ रही है। वही मुगल शहंशाह आपकी बहन के पति हैं, आपने उनके संबंधियों को मार डाला। हमने किसी को नहीं मारा जोधा, वो लोग वीर गति को प्राप्त हुए और इसीलिए हमने सम्मान से उनके शव आगरा वापस भिजवा दिए हैं। हमने केवल उसी का वध किया जो हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ। परंतु एक बात का हमें भान है कि वो मुगल हैं और हर मुगल हमारा शत्रु। आप हमें देखने आए थे ना, देख लिया, अब चले जाइए यहाँ से। हर मुगल आपके लहू का प्यासा है, क्योंकि शहंशाह ने आदेश दिया है कि आपको प्रस्तुत करे जीवित या मृत। अब चले जाइए सुजामल भाई साहब यहाँ से। इससे पहले शहंशाह की पत्नी होने का कर्तव्य एक बहन के प्रेम पर हावी हो। आप चले जाइए। जा रहे हैं, तुम्हें देखने आए थे ना कि तुम कितनी प्रसन्न हो, देख लिया। सदैव प्रसन्न रहना। क्या हुआ जोधा? कौन था? कोई नहीं मोती, बस किसी को देखकर आमिर का स्मरण हो आया था। चलो। हुजूर, पीर मोहम्मद का पैगाम आया है। मालूम हुआ है कि बाज बहादुर को मेवाड़ के कुंवर राणा प्रताप की तरफ से मदद आ रही है। कुंवर राणा प्रताप मुगल सल्तनत के खिलाफ आपके सभी दुश्मनों को इकट्ठा कर रहे हैं। अदगा साहब, पीर मोहम्मद और रतन खान को पैगाम भेजा जाए कि हमें हर हाल में मालवा चाहिए और साथ ही में हम बाज बहादुर का सर कुचला हुआ देखना चाहते हैं। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हमें आपसे एक और बात करनी थी अदगा साहब। हुक्म कीजिए हुजूर। जोधा बेगम के होश में आने पर हमने आवाम से वादा किया था कि हम उनके लिए बहुत बड़ा जश्न रखेंगे। चूंकि अब जोधा बेगम दुरुस्त है तो ये माकूल वक्त है उस जश्न के लिए। बेहतर है शहंशाह। तो अवाम में ऐलान कर दिया जाए अदगा साहब कि
कल एक जश्न होगा। जश्न इतना आलीशान होना चाहिए कि हमारी रियाया दिल खोल कर उसका लुत्फ उठाए। जी हुजूर। बड़ी में हम सोच रहे हैं कि हम ये खबर जाकर खुद जोधा बेगम को दें। मुबारक हो बेगम रुकैया। शुक्रिया। फक्र है हमें आप पर, हार कर भी जीत गई आप। क्या चाल चली, पूरा का पूरा हरम, बेगमात, मलिका आजम, जलाल सारे चौंक गए। और बेगम जोधा, आपने देखा उन्हें, उनके पैरों के तले जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन अचानक ये फैसला लेने की क्या जरूरत आन पड़ी आप पर? वजह थी महामंगा, जोधा बेगम बेनजीर के जहर से बच गई, लेकिन हमारी इस चाल के कहर से नहीं बच पाएगी वो। अब हरम उनके अख्तियार में है। दिन ब दिन, रोज दर रोज वो हरम के मामलात में मशरूफ होती जाएंगी। अभी तो उन्हें ना हरम की समझ है, ना मुगल कायदों, और ये समझ आते आते जोधा बेगम को वक्त लग जाएगा। फिर उनका सारा वक्त हरम को नजर हो जाएगा। वो हरम के मामलों में उलझी रहेंगी, हम अपनी उलझी हुई जुल्फे जलाल से सुलझवाते रहेंगे, और जलाल के दिलो दिमाग से जोधा बेगम का नामो निशान मिटा देंगे हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चाल है। लेकिन ये चाल यहीं खत्म नहीं होती महामंगा, ये दोधारी तलवार है। हरम संभालना इतना आसान नहीं है, हजारों औरतों का इंतजामात करना इतना आसान नहीं है, उनकी फरमाइशें पूरी करना नामुमकिन है। उनके झगड़े, उनकी मुसीबतें, उनकी मुश्किलें मोहब्बत से नहीं सुलझाई जा सकती। आखिर कब तक मोहब्बत दिखाएंगी जोधा बेगम? कभी तो समझ में आएगा जोधा बेगम को कि हरम सिर्फ गुस्से की ताकत से चलता है, आंखों की खौफ से काम करता है। फिर उन्हें भी हमारी तरह शक्ति दिखानी होगी, और जब वो शक्ति दिखाएंगी तो सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। फिर जोधा बेगम के पास ना ही हरम रहेगा, ना ही जलाल, सिर्फ मलाल रहेगा कि उफ, हम रुकैया बेगम से क्यों उलझे। मानना पड़ेगा बेगम रुकैया, क्या चाल चली है, वाकई बेहतर शय और मात। इसके पीछे भी आप ही की सलाह का कमाल है महामंगा। याद है पिछली बार आपने हमें समझाया था कि जलाल को इस खेल में घसीट के हमने गलती की है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम को हमने अपना निशाना बनाया है। जलाल भी हमारे होंगे और ये हरम भी।